खामोश कर रहा है। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आई, क्योंकि पार्टी का प्रोरोगेटिव है ये तो कि किसको किस पद के ऊपर जिम्मेदारी देनी है, और सिर्फ इतना ही पार्टी ने बदलाव किया कि पहले कोई और उस पद पे था, फिर उस पर राघव जी उस पद पे आए, और अब उनकी जगह जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये बात ही ये उनका जो दावा है यही गलत है। सांसद के तौर पे वो जो बात करना चाहते हैं अपनी संसद के अंदर करें। पार्टी के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। पार्टी के पास 15-20 मिनट किसी मुद्दे के ऊपर होता है। अब उसमें या तो हम देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं, या तो हम जो वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, सीईसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जो जो लोगों से बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो छीना जा रहा है अधिकार, उस पर बात कर सकते हैं। 500 रुपये में 1 किलो गैस मिल रही है देश में, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं जिस पे मोदी जी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। तो हम अगर इनमें से चूज़ करना हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा देश के मुद्दे को चूज़ करेगी। मोदी जी की आंख में आंख डाल के हम आम आदमी के हक की बात कर सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी की पहचान है। तो मुझे तो लगता है कि ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो पंजाब से सांसद हैं। पंजाब का हज़ारों करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसके बारे में कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? वो एक सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर 500 रुपये में गैस मिल रही है आज 1 किलो? ये बात सही है कि आप 25 रुपये सस्ता समोसा करने के लिए आप बात कीजिए, लेकिन वहीं पे एयर टिकट 1000 रुपये बढ़ गई तब तो आपने नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। तो इसका मतलब आप वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज़ ना हो। और इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। हम बिना डरे सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया है, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं वो, ये उनको बताना चाहिए। जी, राग लाने की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से पार्टी ने उनको उस पद से हटाया है, तो क्या यही वो कारण है जिनकी वजह से पार्टी इस तरह का डिसीजन लेती नजर आई? क्योंकि राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और यूथ के बीच में काफी फेमस नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि पद के लिए इतनी लालसा है राघव चड्ढा जी में, कि अगर पद से उनको किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो इस तरीके से बिहेव करेंगे। मेरा तो सीधा सा सवाल ये है कि सदन से पार्टी अगर सरकार की तानाशाही के खिलाफ वॉकआउट करती है तो राघव जी सदन से बाहर नहीं जाते, क्योंकि मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे, सामने देख रहे होंगे बैठ के। तो मोदी जी को खुश करने की इतनी चिंता क्यों है उनको? पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबरा रहे हैं? तो ऐसे में वो देश हित के मुद्दों पे जो सरकार के खिलाफ भी हों, उनके ऊपर बात कैसे करेंगे? देश के जो असली मुद्दे हैं आज के दिन में, जो आज के दिन में महंगाई इतनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, जिस जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे प्रस्ताव आया सीईसी के खिलाफ, उस पर साइन करने को कहा, तो वो उन्होंने साइन ही नहीं किए उस पर। पार्टी ने उनको साइन करने को कहा तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जवाबदेही उनकी बनती है कि देश हित के मुद्दों पे, जो देश के लिए खास मुद्दे हैं, उनके ऊपर बोलने से वो क्यों घबरा रहे हैं, मोदी जी को क्यों खुश रखना करना चाहते हैं। कपिल है आम आदमी के नाम पर लूटा, फिर माल के बंटवारे में आपस में लड़ पड़े। कहानी बस इतनी नहीं है, जिसके मुंह में जुबान और पीठ में रीढ़ है, उनका केजरीवाल के यहाँ टिकना मुश्किल नहीं है। रीढ़ वहीन कमीशन खोर भ्रष्टाचारी कीड़े रह सकते हैं केजरीवाल के। देखिए, मुझे लगता है कि इनको तो वाहियात बातें बोलने की आदत है, इनको इनके अपने शब्दों पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। और हमें क्यों जवाब देना है? मतलब कोई भौंकता है तो भौंकता रहे, हमें क्यों हर किसी व्यक्ति का जवाब देना है? मैं तो स्पष्ट तौर पे इतना कहना चाहता हूँ, कल से हम ये ज़रूर नोटिस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या बीजेपी की सारी लीडरशिप, बीजेपी का सारा इकोसिस्टम, उनका पूरा सोशल मीडिया, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना राघव चड्ढा जी को प्रोपेगेट कर रहा है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है। तो मुझे ये कारण समझ में नहीं आता। ये तो वो राघव जी को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ये बीजेपी का इकोसिस्टम उनके साथ क्या काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट मत है, देखो हमने तो पार्टी का जो प्रोरोगेटिव है वो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है कि आज आपके पास जिम्मेदारी थी, कल दूसरे व्यक्ति को दे दी गई, परसों तीसरे व्यक्ति को दे दी गई। ना आम आदमी पार्टी में लोगों को पद की ऐसी लालसा होती। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी, मैं हैरान हूँ राघव जी का ये व्यवहार देख के कि भाई एक पद जिम्मेदारी अगर किसी और को दे दी गई तो आप इस हद तक बौखलाहट, इस तरीके से आप बात करेंगे, तो ये हमको भी थोड़ा बहुत आश्चर्य में डालता है। लेकिन स्पष्ट बात है, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडर लोग हैं, लड़ते हैं हम सरकार की आंख में आंख डाल के। अगर कोई वो नहीं कर सकता है तो फिर वो इस बात का उनको रोना नहीं रोना चाहिए कि भाई उनको ये नहीं मिल रहा है, उनको वो नहीं मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, पद से हटाया
तो इस तरह से वीडियो सामने आया है, क्या इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं बगावत के बाद क्या पार्टी उनके खिलाफ कुछ और एक्शन लेने की योजना बना रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये राघव चड्ढा जी से पूछने चाहिए। हमने सिर्फ पार्टी प्रोरोगेटिव का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति की जिम्मेदारी को दूसरे व्यक्ति को दिया है। उसके बाद इस तरीके की बौखलाहट में इस तरह की बातें करना, ये क्या किस चीज़ से प्रेरित हैं, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, क्यों वो देश हित के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, पार्टी लाइन फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये सारे सवाल राघव जी के लिए हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए।